प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करने की सीरीज़ में आज हम जावा में बात करेंगे कि फाइबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम कैसे बनता है। उससे पहले समझते हैं कि फाइबोनाची सीरीज़ बोलते किसको हैं। सपोज़ हमने इनपुट लिया 0 + 1, 1 में 1 ऐड किया 2, 1 + 2 हो गया 3, 2 + 3 हो गया 5। ठीक है, इस तरीके की सीरीज़ को हम बोलते हैं फाइबोनाची सीरीज़। तो नोटपैड ओपन करते हैं और इसको फाइबोनाची सीरीज़ का प्रोग्राम बनाते हैं। एक क्लास बनाते हैं फाइबोनाची नाम से। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। ठीक है, एक इंट नाम का डेटा टाइप लेते हैं, एन नाम का एक वेरिएबल लेते हैं, एन आई। ठीक है, यहाँ पे =0, ठीक है, b=1। ठीक, स्कैनर नाम की क्लास लेते हैं। इसका हम यूज़ रन टाइम इनपुट देने के लिए करते हैं। sc = न्यू स्कैनर system.in। ठीक है, system.out.println enter any number। ठीक है, n = sc.next in। ठीक है, सेमीकोलन। ठीक, लूप फॉर लूप लगाते हैं i = 1, i <= n, i ++। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, यहाँ a को प्रिंट कराएंगे system.out.println। ठीक है, a ठीक, और यहाँ पे लॉजिक लिखते हैं c = a + b। ठीक, a = b, देन b = c। ये आपका लॉजिक रहेगा। अब इसको सेव करते हैं, सेव एज। ठीक है, यहाँ लिखते हैं फाइबोनाची.java। ठीक है, डेस्कटॉप पे आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं तो आपको दिखेगा। देखिए, दिख रहा है ना डेस्कटॉप पे, ये देखिए आइकन बना हुआ है जावा का। ठीक है, अब cmd ओपन करते इस प्रोग्राम को रन कराते हैं। अब जैसे ही रन कराएंगे, जिस नाम से क्लास बनाए हैं उस नाम से फाइल बनेगा एक नया। ठीक है, cd1 ड्राइव। ठीक है, cd डेस्कटॉप। ठीक है, जावाc फाइबोनाची.java। ठीक है,
अच्छा ना, तो हम अच्छा सी हमने वेरिएबल यहाँ डिक्लेयर नहीं किया है इंट में, यहाँ सी ले लेते हैं और इस पैकेज का नाम भी लिख देते हैं, स्कैनर क्लास का पैकेज का नाम import java.util.scanner। ठीक है, इसको सेव किया। अब फिर से इसको रन कराते हैं ना। ठीक है, जावासी 5 नाकी डॉट जावा। ठीक है, ये देखिए कंपाइल हो गया। आपको डेस्कटॉप पे दिखा देते हैं, देखिए इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए ये फाइल बनी, कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास फाइल बन रही है। ठीक है, उसके बाद अब इसको रन कराते हैं, जावा 5 नाकी। ठीक है, यहाँ हमने 5 इनपुट किया तो ये देखिए आंसर क्या आ रहा है, 0 1 1 2 3। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये वर्टिकल आ रहा है, हम चाहते हैं और हॉरिजेंटल में शो करें ना, तो इसको एलन वाला ऑप्शन हटा देते हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, तो फिर से इसको रन कराते हैं, जावासी 5 नाकी डॉट जावा। ठीक है, जावा 5 नाकी। ठीक, सपोज मान लो हमने 5 दे दिया तो ये क्या करेगा, इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, सीरीज मान लीजिए इससे ज़्यादा भी आप नंबर दे सकते हैं, तो जावासी 5 जावा लिख देते हैं, फिर 5 नाकी। ठीक है, यहाँ दे देते हैं 6, तो क्या आना चाहिए 5 0 1 1 2 3 4 5 1 0 1 1 2 3 5। ठीक है, अब ये सीरीज़ कैसे चल रहा है आइए ड्राई रन करके समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, मैनुअली इसको समझते हैं वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको रफ कर देते हैं, स्पेस मिल जाएगा तो आपको अच्छे से क्लियर समझाएंगे। ठीक है, तो देखिए ठीक है, तो यहाँ पे हमने n नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, उसमें हमने इनपुट किया 5। ठीक है, और प्रोग्राम पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन से रन होना स्टार्ट होता है। n नाम का वेरिएबल बना, i नाम का वेरिएबल बना, कहाँ बना, रैम में बना। ठीक है, उसके बाद a नाम का वेरिएबल बना, a में 0 स्टोर है। b नाम का वेरिएबल बना, उसमें 1 स्टोर है। ठीक है, एक c नाम का वेरिएबल बना। ठीक है, इंटर एनी नंबर हमने n में इनपुट किया 5। ठीक है, फिर i की वैल्यू क्या है, 1 है। i की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, फिर यहाँ कंडीशन चेक करता है, i की वैल्यू 1 है और लेस देन इक्वल टू n की वैल्यू क्या है, 5 है। 1 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, अंदर आएगा। a की वैल्यू क्या है, 0, तो 0 ये प्रिंट हो जाएगा पहली बार। ठीक है, i प्लस प्लस होगा। ठीक है, i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। i की वैल्यू क्या हो गया, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। ठीक है, नहीं अभी 2 नहीं होगा, पहले ये नीचे वाला चलेगा ना, ये 0 प्रिंट हो गया। फिर c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू a की वैल्यू 0 है। ठीक है, a की वैल्यू 0 है, प्लस b की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, यहाँ अभी 1 ही है, i की वैल्यू अभी नहीं अपडेट हुआ। ठीक है,
तो 0 + 1 1, तो सी में क्या स्टोर हो जाएगा 1। क्लियर। अब a इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है 1, तो a में क्या स्टोर हो गया 1। ठीक है। फिर b में c की वैल्यू क्या डाल दो 1, c में क्या है 1, तो b में भी क्या स्टोर हो जाएगा 1। ठीक है। फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है, i की वैल्यू हो गया 2। 2 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, तो a की वैल्यू प्रेजेंट टाइम में क्या है 1 है, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। i प्लस प्लस होगा, अभी नहीं होगा, फिर से इसको ये वाला c इक्वल टू a प्लस बी, फिर से ये चलेगा। ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1 ना, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, तो c में क्या हो गया 2 आ जाएगा। ठीक है। अब b की वैल्यू क्या है 1 है, किस में स्टोर करा दो a में, तो a में की वैल्यू 1 हो गया। ठीक है। फिर b की वैल्यू क्या है 2 है, c की वैल्यू क्या है 2 है, 2 किस में स्टोर करा दो b में, तो b की वैल्यू हो जाएगा 2। ठीक है। फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगा, i की वैल्यू हो जाएगा 3 ना, i की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, i की वैल्यू हो जाएगा 3। 3 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, अंदर आएगा। ठीक है। a की वैल्यू क्या है 1 है, तो a की वैल्यू फिर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। फिर c इक्वल टू a प्लस बी वाला फिर ये चलेगा। ठीक है। तो इस समय a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू क्या है 2 है ना, b की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है 2 है ना, b की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1 + 2 कितना हो गया 3, तो c में क्या स्टोर हो गया 3। b की वैल्यू 2 है, किस में स्टोर करा दो a में, हो गया। ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है 2, किस में स्टोर करा दो b में, तो b की वैल्यू भी हो गया 3 ना, c की वैल्यू किस में हो गया b में स्टोर हो गया। ठीक है। फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, i की वैल्यू क्या हो जाएगा 4, i की वैल्यू हो जाएगा 4। 4 छोटा है 5 से, हाँ छोटा है, अंदर आएगा। ठीक है। a की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 प्रिंट हो जाएगा। क्लियर। ठीक है। i प्लस प्लस हो, अभी नहीं होगा, फिर ये c इक्वल टू a प्लस बी, फिर से ये चलेगा। ठीक है। ठीक। a की वैल्यू क्या है 2 है ना, a की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है। और b की वैल्यू क्या है 3 है ना, ठीक है, b की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 3। ठीक है। तो c में 2 + 3 कितना हो गया 5। ठीक है। तो यहाँ पे c की वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है। उसके बाद c की वैल्यू किस में स्टोर करा दो b में, b में c की वैल्यू स्टोर हो जाएगा, तो b में क्या हो जाएगा 5। ठीक है। फिर i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू हो जाएगा 5। ठीक है। i की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है। 5 छोटा 5 से नहीं, बराबर है, तो अंदर आएगा। और a की वैल्यू क्या है 3, ये प्रिंट कर देगा। ठीक है। फिर क्या होगा c इक्वल टू a प्लस बी वाला फिर चलेगा। ठीक है। अब c a की वैल्यू क्या है
3 है ना, यहाँ पे, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, ठीक है, ए की वैल्यू क्या है 3 है ना, ठीक है। और बी की वैल्यू क्या थी, ठीक है, यहाँ पे ए की वैल्यू 3 था ना, और बी की वैल्यू क्या था, ठीक है। यहाँ पे आपका ए की वैल्यू 3 था, ठीक है। अच्छा, बी की वैल्यू यहाँ पे 2 था, ठीक है, बी की वैल्यू पिछला 2 था ना, तो 3 + 2 कितना हो गया 5, ठीक है, 5 हो गया, ठीक है। ठीक है, बी की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 5 ना, ठीक है। ए की वैल्यू क्या है, अच्छा, बी की वैल्यू 5 था, 5 किस में स्टोर करा दो, अच्छा, कंडीशन ट्रू है तो ये 3 प्रिंट हो जाएगा ना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ए की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से इसको देखते हैं, ठीक है, ए की वैल्यू 3 था, प्रिंट हो गया, ठीक है, ठीक है। 5 पोजीशन पे ए की वैल्यू 3 था, प्रिंट हो गया, ठीक है। अब बी की वैल्यू क्या है 5 है, ठीक है, बी की वैल्यू 5 है, क्या है ए में स्टोर करा दो, ठीक है, क्लियर, ठीक है। उसके बाद ए की वैल्यू इसमें हो गया, ठीक है, क्लियर, अच्छा, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ पे 5 था ना, सॉरी, बी की वैल्यू यहाँ पे 5 था, ठीक है, ठीक। 3 + 5 कितना हो गया 8, ठीक है, 8 किस में स्टोर करा दो सी में, ठीक है। बी की वैल्यू, अब सी की वैल्यू 8 है, किस में स्टोर करा दो बी में, ठीक है। फिर i++ होगा, i की वैल्यू हो जाएगा 6, ठीक है, i की वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 6 छोटा है 5 से, नहीं, कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, बाहर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला आउटपुट आपको दिखेगा ना, ठीक है। 5 तक अगर लूप चलेगा तो ये आपको आउटपुट दिखेगा। तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, ठीक है। कोई डाउट हो